परफॉर्म किया चैंपियनशिप में कि यार 29 साल आपको लगा आईसीसी का इवेंट पाकिस्तान में लाने के लिए, आप 29 घंटे भी नहीं निकाल सके, तो ये तकलीफ तो होती है। आप कहते हैं होस्ट हैं, आप होस्ट तो सिर्फ इंडिया सारा कुछ ले गया, सेमीफाइनल फाइनल अपने आप मर्जी से। तो मतलब सेरेमनी में कोई बंदा नहीं था वहां पर। चले सेरेमनी का एक प्रोटोकॉल होते हैं, वो उन्होंने क्लियर कर दिया है आईसीसी ने कि क्या वजह थी क्या, लेकिन ये कि मोहसिन नकवी साहब को उधर होना चाहिए था। लेकिन क्या कहते हैं ना, ये भी लिंक करता है आपकी सक्सेस के साथ, ये भी चीज तो आप मानते क्यों नहीं है कि अगर आपका चेयरमैन इतना दिली तौर पे बेजार हुआ है या इतना दुखी है कि वो इवेंट के फाइनल तक में नहीं जा गया क्योंकि आपकी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से, तो इतनी जल्दी हील अप नहीं होगी चीजें। सही बात है। अच्छा, ये जो सकलैन मुश्ताक साहब की बात है ना, इसके ऊपर युवराज सिंह के फादर भी हैं, एक्टर भी हैं, उनकी भी राय आई है। उन्होंने कहा है कि ऐसा मतलब आप क्यों कह रहे हैं, मुमकिन नहीं है, क्योंकि इंडिया को उन्होंने जो ना जिस तरह से डिफरेंशिएट किया है कि भारत जिस किस्म की टीम है इस वक्त, पाकिस्तान उस किस्म की टीम नहीं रही है, तो मतलब जरूरत नहीं है। एक और मुझे पता कलामी 30 मैचेस का ख्याल पेश किया ना, एफटीपी में निकालें तो सही जगह होंगे कैसे काबिल अमल आपको तजवीज देनी चाहिए ना। चलें आप ये कह सकते हैं यार 3 टेस्ट मैचों की सीरीज रख लें, 3 वनडे मैचों की सीरीज रख लें, 30 मैचेस के लिए आप एफटीपी में जगह तो निकालें ना। अगला भी अपना स्केड्यूल खराब करें यार, बड़ा सिंपल फार्मूला है कि आप प्लेयर टू प्लेयर कंपैरिजन कर लें, उनकी परफॉर्मेंस देख लें, उनकी फिटनेस देख लें, उनकी हंगर देख लें, वो सारी चीजों को कंपैरिजन करके देख लें। आप माइल्स पीछे हैं, लाखों मील पीछे हैं उनकी क्रिकेट प्लेइंग स्टाइल, उनके सोचने से, उनकी अपीयरेंस से, उनकी इन्वॉल्वमेंट से, और जिस तरह क्रिकेट को एंजॉय करते हैं और डिलीवर करते हैं, यार वो बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत आगे। कंपैरिजन बनता ही नहीं है। हम लोग अनफॉर्चुनेटली इस वक्त वो टीम बन चुके हैं कि मेरा 4 टीमें ए बी सी डी 4 टीमें डोमेस्टिक खेलती हैं आपस में इंडिया की। हाँ, 4 टीमें, और यू नेवर नो कि कौन सी बेस्ट टीम है। सारे इक्वली टॉप प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, टॉप क्लास प्लेयर खेल रहे होते हैं, मींस कि उसी में से आपकी सिलेक्शन हो रही है, उसी में से आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि 4 टीमें इक्वली गुड। नहीं तो फिर ये अगर वो 4 टीमें एक जैसी ही खेल रही होती हैं तो पाकिस्तान की टीम में भी तो शादाब खान वाइस कप्तान, नायब कप्तान बनकर आए हैं ना, ये भी तो कहीं ना कहीं खेल कर ही आए हैं, ऐसा तो नहीं है। हाफिज जी, ये तो क्या कहते हैं ना कि अंतों में काने राजे वाली बात है कि आपकी टीम में जगह नहीं बनती, सलमान आगा की जगह नहीं बनती, आपने उसको कैप्टन बना दिया। वो जो मेजबानी जो करता है मुल्क, वो क्या ट्रॉफी नहीं दिया करता। मुझे याद पड़ता है हम बच्चे थे, 96 का वर्ल्ड कप, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हमें दिखाई दे रही थी वहां पे उसको ट्रॉफी देते हुए इंडियन श्रीलंकन कैप्टन को। बहुत बहुत शुक्रिया जामी साहब। दरअसल इससे आप पाकिस्तान क्रिकेट की गिरती हुई सूरत हाल का बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी बैनुल अक़वामी सतह पर क्या वक़्त है। एक तो हमने हाइब्रिड मॉडल पर एग्री करके अपने पैर हाइब्रिड मॉडल मजबूरी था, लेकिन फिर आपने ये भी नहीं रखा कि फाइनल चाहे किसी भी सूरत में पाकिस्तान में हो, फाइनल भी पाकिस्तान में नहीं हुआ, आप उस पर भी तैयार हो गए। और वहां पर अब आज आईसीसी ने जो है वो वजाहत जारी की है, वो कहते हैं कि हमने तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स को बुलाया था, उनके चेयरमैन नहीं आए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराये कहते हैं कि चेयरमैन साहब की तबीयत नासाज थी जिसकी वजह से वो दुबई न जा सके, वरना इससे पहले तो कोई ऐसा मौका चेयरमैन साहब नहीं छोड़ते थे न जाते हो, चाहे वो आयरलैंड हो, इंग्लैंड हो, T20 वर्ल्ड कप हो, जहां जहां पाकिस्तानी टीम गई है चेयरमैन साहब गए। अब हैरत की बात है कि पाकिस्तान मेजबान था, इसको तो हम यही कह सकते हैं कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हमारे सीईओ गए। मिर्जा साहब, ये तो किसी सारिफ ने लिखा था कि कागजी मेजबानी है, फिर तो बिल्कुल कागजी मेजबानी। हमने सरेंडर किया है, हमने बहुत सारी चीजों पर कॉम्प्रोमाइज किया है, जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा। हमें तो ऐसा लग रहा था कि ये टूर्नामेंट भारत ने ऑर्गेनाइज किया है, वही इसका मेजबान है और वही सब कुछ कर रहा है। मतलब पाकिस्तान तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा था कि किस बात की। सिर्फ एक इस बात पर हम खुश हैं कि जो शर्ट पे लिखा हुआ था कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आगे पाकिस्तान लिखा हुआ है, पाकिस्तान का नाम लिखने जी, तो बस उस नाम पे हम खुश हैं। बाकी क्या हुआ, हमारी कोई अब इंटरनेशनली यहाँ हम बुलाते हैं राजीव शुक्ला को, उन्हें चाय भी पेश करते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है, मतलब वो तो अपनी पीआर बनाने के लिए आ जाते हैं शुक्ला साहब, दीगर ममालिक के क्रिकेट बोर्ड्स के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, लेकिन क्या होता है, डोमिनेट तो भारत कर रहा है ना। पाकिस्तान ने तो सरेंडर कर दिया, उसे पता है कि पाकिस्तान जो है वो चूं भी नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने तमाम शॉट्स खुद खेले जो हमारे लिए बड़ा एम्बेरसमेंट का बाइस बने। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस तरीके से ये जो वीडियो आपने देखी है, इसे मद्देनजर आप ध्यान से देखना, और इनके जो
पाकिस्तान के जो बड़े बड़े एंकर हैं, न्यूज एंकर है, क्रिकेटर्स हैं, आप जानते हैं जब ये क्रिकेट में कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो उल जलूल हरकतें, गाली गलौज करना, ये इनकी पुरानी आदत है। और एक तरफ इंडिया की जनता जो इन्हें बहुत अच्छा समझती है, इनके नज़रियों को भांप नहीं पाती। इंडिया की जनता को भी समझना चाहिए कि ये किसी के भी सगे नहीं है। अब आपने देखा होगा जो इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, इनको उस इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में भी कितनी जलन हो रही है। तो आप इनकी मानसिकता समझें। मेरा यही कहना है कि इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों की इनकी वीडियोस देखना आप बंद कीजिए, क्योंकि इनकी सोच, इनकी मेंटेलिटी इंडिया की तरक्की को नहीं देख सकती। जब ये इतने बड़े इंडिया के खिलाड़ी को उल जलूल, उल्टी सुल्टी बातें कर सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, तो सोचिए आप ये क्या सोचते होंगे इंडियंस के बारे में। तो अपनी राय जरूर लिखिएगा हमें, और ज़रूर इसे बहुत ज़्यादा इंडिया के कोने कोने में इतना शेयर कीजिए कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों, पाकिस्तानी एक्सपर्ट और पाकिस्तानी न्यूज़ एंकरों की सोच को देखकर इंडियंस पब्लिक की भी आंखें खुल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।